आखिर कौन है प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? धनुर्धर तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसके विद्या से भगवान श्री कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसको लेकर द्रोणाचार्य चिंतित हो गए थे, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने एक ही बाण से दुश्मनी सेना को रथ को कई गज दूर फेंक देता था। इन सभी के तीर में था दम, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। आप सोच रहे हैं कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ है, तो जवाब है नहीं। आप कितना ही सोचो कि कौन होगा प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तब भी आप शायद ही समझ पाएं। आप सोच रहे होंगे कि यह बात जरूर है अर्जुन या एकलव्य के बारे में की जा रही होगी। नहीं, धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन उस जैसा धनुर्धर आज तक नहीं हुआ और भविष्य में भी कभी नहीं होगा। तो आइए जानते हैं। 10 नंबर के धनुर्धर से शुरुआत करेंगे और फिर 1 नंबर तक आएंगे, अर्थात पहले हम बताएंगे सबसे कमज़ोर धनुर्धर के बारे में, फिर अंत में बताएंगे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में। हालांकि सर्वश्रेष्ठ चयन करने का अधिकार हमें नहीं है, हम तो बस उनकी शक्ति के बारे में जानकारी ऐसा कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ का क्रम अलग अलग हो सकता है। तो आइए मित्रों, 10 नंबर से शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। नंबर 10 पर है अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुर्विद्या की जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे सर्वश्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरी युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती है। 9वें नंबर पर है एकलव्य। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखा, इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष यह विद्या को हासिल किया था। इस बात पर द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गए और कहने लगे, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए? द्रोण कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उसका अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए गए वचन की रक्षा के लिए ही उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया था। नंबर 3 पर है कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों महायोद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के तीर में इतनी ताकत थी कि जब वे तीर चलाते थे और उनके तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूर तक खिसक जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं हूँ और हनुमान विराजमान है, उसके बाद इस तरह पीछे धकेला है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। नंबर 4 पर है बर्बरिक। बर्बरिक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाले कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पौत्र बर्बरिक समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए आए, जब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया, कृष्ण ने कहा कि
यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण भगवान ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वालों के साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर कौरव के पक्ष या फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो फिर यह पांडव का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर से सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। यह सब सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को अपने सुदर्शन चक्र से अंत कर दिए। नंबर 5 पर है द्रोणाचार्य, कौरव सेना के सेनापति। जब भीष्म पितामह के गिरने के बाद द्रोणाचार्य कौरव के सेना के दूसरे सेनापति बन गए। वह शरीर से कौरव के साथ रहते हुए भी हृदय से धर्मात्मा पांडव की विजय चाहते थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किए। युद्ध में अस्थमा की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग कर दिया और धृष्टद्युम्न के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। नंबर 6 पर है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम सबसे शक्तिशाली है। परशुराम के अलावा उनमें से कोई भी भगवान से लड़ने में सक्षम नहीं थे। परशुराम ने श्री गणेश से युद्ध किया और उनका एक हाथी का दांत तोड़ दिया, और इसीलिए गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। और परशुराम जी अकेले ही 17 बार ग्रह से सभी क्षत्रियों का ध्वस्त कर दिए थे। नंबर 7 पर है लक्ष्मण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में ही इतनी ताकत थी कि कोई भी उसको पार नहीं कर सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था। इसीलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता था। नंबर 8 पर है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन थी लक्ष्मणा स्वयंवर की प्रतियोगिता। सभी धनुर्धरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण के अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था। और 9वें नंबर पर है श्री राम। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग नहीं समझ में आ रहा था, समुद्र देव को पूजा करके मनाने की कोशिश किए, लेकिन जब समुद्र देव नहीं माने तो अंत में उन्होंने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोचे, और उन्होंने तरकस से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे थे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत ही मुश्किल वक्त में ही करते थे। और 10वें नंबर पर है भगवान शंकर। धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर का मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का प्राप्त वरदान था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था
इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर के तीनों नगरियों का ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवताओं को सौंप दिया गया था। जब राजा दक्ष ने यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठाने थे। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया और बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने यह धनुष को देवताओं को दे दिया था। तो दोस्तों, ये थे 10 महान धनुर्धर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।